Hi friends, Acme Commerce class again welcome you for the next answer which we will continue with the law of demand, right? Law of demand का हमें next top पार्ट जो पढ़ना है वो आज है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बोर्ड एग्जाम में एचएससी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि इंट्रोडक्शन आपको लिखना है जिसके लिए 1 मार्क है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ आपको लिखना है उसके लिए 2 मार्क्स है, अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। सिंबॉलिकली भी आप लिखोगे, उसके बाद शेड्यूल और डायग्राम बताओगे, शेड्यूल ड्रॉ करके डायग्राम भी ग्राफ में जैसे आपको दिखाना है, इसके 2 मार्क्स है। एंड अजम्पशन ऑफ लॉ वो आपको लिखना है, ओनली हेडिंग्स लिखना है, उसका आपको 1 मार्क मिलेगा, राइट। उसके बाद आपका अनदर क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन। तो हमारा एक्सेप्शन हमारे लिए अलग से आंसर लिखना है, इन डिटेल में लिखना है। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन? से फॉर एग्जांपल कोई केजी का क्लास है और जो चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे बच्चे बैठे, दे ऑल आर स्टडिंग टू, आई मीन दे आर प्लेइंग टुगेदर, साथ में खेल रहे हैं, पर एक छोटा सा बच्चा है वो अलग से बैठा है। क्यों भाई? उसको पसंद नहीं सबके साथ बैठना या जो भी रीजन है, ही बिकम्स एक्सेप्शन टू द लॉ, एक्सेप्शन टू द स्टूडेंट्स। वैसे ही हमारा एक्सेप्शन ऑफ द लॉ है कि देयर आर मेनी पीपल आर देयर कि व्हेन द प्राइस आर फॉलिंग दे डोंट बाय, but they will buy when the price of the commodities are rising। मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है तो they are going to buy, and if the price are falling तो they feel कि अरे यार ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, it is not up to our level, और फिर वो परचेज नहीं करते। and that is why Alfred Marshall has told that they are the exceptional people and exception to the law। so what is exception to the law? कि when the price of commodity are rising, the many people या consumer prefer to buy more commodity, and when the price of commodity are falling they are buying the less, and hence the demand curve will become a positive, right? That is your, how is it will be your demand curve? It rises upward from left to right, showing the positive relation. Positive relation meaning price are rising, higher the price, demand is high, and lower the price, अगर प्राइस आपके कम हो रहे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लोअर द प्राइस, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड योर एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, और ये आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में। आपको एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में ये डायग्राम भी दिखानी है, एंड ऐसे भी करके आप एक स्क्वायर में बना दो तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई आपने सही तरीके से ये जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन वाला पार्ट है आपने अच्छे से समझ लिया, एंड यू हैव डन प्रॉपर्ली, right? Now what is the first point is Giffen paradox. Now sir Professor Giffen, what you seen in the London कि जब वहां पर people eat their meat and bread, तो उसने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब price of the bread is falling तो many people have stopped buying the bread, bread लेना ही खरीदना ही बंद कर दिया, and they have preferred to go to the meat, जो मीट हायर प्राइस में था। क्यों भाई? तो जब सपोज फॉर एग्जांपल पहले ब्रेड जो मिल रहा था वो इट वाज गेटिंग ऑफ फॉर द से $5, अभी ब्रेड का प्राइस हो गया $1, तो उनके कितने बच गए? $4 हैव लेफ्ट, $4 बच गए। तो व्हाट दैट पीपल हैव डन, इंस्टेड ऑफ सेविंग दे हैव कंज्यूम द मीट, मीट लेने गए, उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया, उनकी रियल इनकम बढ़ गई, और उसके कारण जो मीट के प्राइस ज्यादा थे दे स्टार्टेड बाइंग द मीट। Why? Because they feel कि भाई price of the bread is falling, तो we are better है कि हमारी जो real purchasing power जो बढ़ रही है they will transfer to the buying the meat। And what the Giffen said? Giffen said कि this bread is called as inferior quality। inferior मतलब cheap quality के goods है, तो जो cheap quality के goods होते हैं that many people do not prefer if the price are falling। तो price $5 था तो all were buying, जब $1 हो गया तो they have stopped buying, and they have transferred their demand from bread to meat, and that is why the Giffen said कि they are called as an exception to the law of demand। है ना? हमारे में भी कई जन ऐसे होते हैं कि भाई अगर आपको कोई चीप क्वालिटी का जो जीन्स है या आप कुछ ले रहे हो वो कम प्राइस में मिल रहा है तो आप इमीडिएटली बोलोगे अरे यार चीप क्वालिटी होगा, नहीं लेना है। हाँ, बट द सेम थिंग इफ यू आर गेटिंग इट 5 to 10,000 rupees, you will say oh it's a good quality and you will purchase that। So they are all called as an exception to the law of demand, so hence it is called a Giffen paradox। paradox meaning it is an extreme state जहां पर price fall होते हैं तो आप purchase नहीं करते हो, but जहां पर price are rising you prefer to buy that goods,
right? That is called Giffen's paradox. Second is prestigious goods. People like their to maintain their prestige. Prestige मतलब status अपनी सोसाइटी में बनाए रखते हैं. मेनली आप देखोगे इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े एक्टर्स है, दे हैव देयर ओन प्रेस्टीज, है ना. एवरी जब कोई फिल्म फेयर अवार्ड ऐसा आता है तो सारे एक्टर्स आएंगे बड़ी बड़ी कार में, मर्सिडीज बेंज है, ऑडी है, वहां पर आ जाएंगे. सो व्हाट दे डू कि व्हेनेवर द प्राइस ऑफ दैट थिंग्स आर राइजिंग दे बाय मोर. क्यों भाई? अपनी प्रेस्टीज बनाने के लिए. स्नॉब अपील. स्नॉब अपील मतलब कि दे आर ओनली द वन टू अफोर्ड दैट थिंग, नॉट अदर पुअर पीपल. So अपनी प्रेस्टीज बनाने के लिए what these people do, they buy the things when the price are rising. जितने प्राइस बढ़े they will buy more. क्यों भाई? उनकी प्रेस्टीज है कि अरे हाँ भाई, they can afford this, they are very rich. So even here it is what following, higher the prices, higher the demand. So what the exception says कि prestigious goods people buy to maintain their status, है ना, अपनी prestigious status बनाने के लिए रखते हैं. इसके लिए जब प्राइस बढ़ते हैं तो they demand more. Again it is an exception to the law of demand. Speculation. Speculation को आप हिंदी में बोलो तो सट्टा, जो सट्टा रहता है, जो शेयर मार्केट. शेयर मार्केट में भी ज्यादा करके वैसा ही होता है. क्या होता है कि जब शेयर्स की प्राइस बढ़ती है तो व्हाट द पीपल से, जैसे एलएनटी है, एलएनटी के शेयर्स आपने लिए और उसकी प्राइस मार्केट में 1000 रुपीज है. आपको टिप्स मिले कि भाई आपको 2 महीने में वो एलएनटी के 1000 रुपीज की प्राइस 1500 तक पहुंचने वाले हैं, और आपके फ्रेंड को भी आपने बताया तब प्राइस 1200 रुपए हो गया, तो भी उसने ले लिया. क्यों भाई? एक्सपेक्टेशन है कि वो 1500 जाने वाला है. सो अगेन व्हेन द प्राइस आर राइजिंग, व्हाट पीपल डू, दे विल डिमांड मोर. अनदर एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे शुगर है ना, दिवाली में एवरीबडी मेक्स स्वीट्स. तो पता चले कि आज शुगर की प्राइस है 40 रुपीज, बट दिवाली के टाइम तक शुगर की प्राइस 60 या 70 रुपीज केजी हो जाएगी. और जब आपने आपके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बताया तो तब ऑलरेडी प्राइस 50 रुपीज हो चुके थे. तो व्हाट दे विल डू, देन ऑल्सो दे विल बाय. सोचेंगे अरे यार 70 रुपीज में देना लेना उससे अच्छा कि आज 50 रुपए में ले लो, 20 रुपए बच गए. सो इवन इफ द प्राइस आर राइजिंग, दिस पीपल दे स्टॉक द शुगर व्हाइल एक्सपेक्टिंग के उससे और ज्यादा प्राइस बढ़ने वाले. सो अगेन इट बिकम एक्सेप्शन. हायर द प्राइस है फिर भी डिमांड हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन, कि जहां पर आप प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आप ज्यादा खरीदोगे. दैट इज अ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. नेक्स्ट है प्राइस इल्यूजन. नाउ व्हाट इज इल्यूजन? इल्यूजन मतलब इट्स अवर साइकोलॉजिकल फीलिंग. मन का हमारा वैसा रहता है ना कि इफ आई एम बाइंग समथिंग ऑफ हायर प्राइस तो क्या होगा कि आपको वो अच्छा लगता है, बट अब वो लोअर प्राइस में रहेगा तो आप बोलेंगे अरे यार नहीं यार, इट्स नॉट ऑफ माय टेस्ट. तो पीपल हैव अ इल्यूजन कि व्हेन दे पे हाई द थिंग इज गुड, एंड व्हेन दे पे लेस इट इज नॉट सो गुड. सो हायर प्राइस रहेगा तो दे विल डिमांड मोर. अगेन द सेम थिंग, एक्सेप्शन आ गया कि हाई प्राइस हाई डिमांड. सो प्राइस इल्यूशन मीनिंग व्हाट, कि पीपल हैव सम रॉन्ग they thinking, some people think high quality goods have a high price, है ना. अगर हमने आईफोन लिया then it is good, बट मेरे पास अगर स्मॉल वाला, इवन मेरे पास एंड्रॉइड है बट वो छोटा वाला है, दूसरी कोई वीवो का है, कंपेयर टू आईफोन नॉट सो गुड. सो इट इज अ इल्यूशन. अगर प्राइस ज्यादा पे रहे तो इट इज कंसिडर्ड वेरी गुड. इग्नोरेंस, बहुत ही बढ़िया है इग्नोरेंस, है ना. व्हाट इज इग्नोरेंस? कई बार हमें पता नहीं रहता कि मार्केट में प्राइस कम हो गई है, फिर भी हम जाके लेते और पता चले कि वो प्राइस तो बढ़ गई. से फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी ने आपको बोला कि बेटा भाई शॉपिंग करने जाना है, तो आप बोलोगे नहीं मम्मा आज मेरे फ्रेंड्स के साथ आई विल गो फॉर शॉपिंग. मम्मा सेड ओके भाई ठीक है, फ्रेंड्स के साथ जाओ, नाउ यू हैव ग्रोन अप चाइल्ड, एंड मम्मा हैड गिवन यू 2000 रुपीज टू बाय योर जीन्स एंड टी शर्ट. आप गए मस्त फ्रेंड के साथ, आपने शॉपिंग वॉपिंग किया, अंकल से बार्गेनिंग भी करवा लिया. क्यों भाई, मम्मा करवाते तो हमें भी बार्गेनिंग करना है. तो अंकल भी अच्छे थे भाई, 2000 का जीन्स और टी शर्ट मिला के दे दिया 1800 में. हैप्पीली आर कमिंग होम, 200 रुपए मम्मी के हाथ में दे, देखो 200 रुपीज आई हैव सेव्ड एंड आई हैव कम बैक. मम्मी ने भी देखा भाई वेरी फाइन जीन्स एंड टी शर्ट है, वेरी गुड यू आर लुकिंग. फिर शाम को मम्मी ने बताया बेटा आप जो ये लेके आए हो आज उसकी मार्केट में प्राइस है 1200 रुपीज, आप 600 रुपए ज्यादा दे के आए. एंड यू बिकेम अरे यार हमें तो पता ही नहीं था. और आपने तो वो फोन करके आपके फ्रेंड्स को भी बता दिया भाई यहाँ पर 200 रुपए कम आ रहा है, तू भी जा लेना, और वो भी जाके लेके आया. इट मीन्स बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस मेनी पीपल आर बाइंग द गुड्स इवन एट हाई प्राइस. अगेन वही बात आ गई, हायर द प्राइस higher the demand. So ignorance is also another exception to the law of demand.
हैबिचुअल गुड्स, देयर आर मेनी पीपल आर देयर हैविंग अ हैबिट्स. हैबिट ऐसा है ना कि भाई पीपल डोंट सी व्हाट इज गुड एंड बैड एंड क्या प्राइस है, दे विल बाय व्हेन एवर दे नीड इट. मेनली अल्कोहलिक पर्सन है जो स्मोकिंग करते हैं सिगरेट्स के लिए, तो दे नीड इट, कितने भी प्राइस बढ़ जाए, गवर्नमेंट कितने भी टैक्स डाल दे, बट हैबिचुअल गुड्स वैसे है कि जो परचेज ही करते हैं क्योंकि दे आर हेल्पलेस बिहाइंड दैट, ना हमें कुछ नहीं कर सकते, हैबिट है तो हमें चाहिए ही चाहिए. सो अगेन इन दैट केस अगर आपके हैबिचुअल गुड्स के जैसे सिगरेट्स है, आपके अल्कोहलिक थिंग्स है, उसकी प्राइस बढ़ती है तो भी पीपल आर बाइंग मोर, एंड दैट इज अगेन सेम लाइन, हायर द प्राइस higher the demand, showing a direct relationship between what price and quantity demand. Friends, आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन करना है, अच्छे से तरीके से समझाना है एग्जाम में, along with the diagram, along with this particular part what I have written in the square. राइट, इतना लिखोगे तो आपके जो भी अलॉटेड मार्क्स है 2 या 3, उसमें से आपको फुल 2 on 2 मिलते हैं. बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपको 8 मार्क का आंसर है, आपको आराम से 7.5 बोर्ड एग्जाम में मिल जाते इफ यू राइट सो सिस्टमैटिकली एंड परफेक्टली. आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड इट विल हेल्प यू रियली टू स्कोर आउट ऑफ एट 7 या 7.5 मार्क in your board exam. Thanks friends. Next video mein I will come with another law, that is law of supply. Till then, bye.